गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आपकी सुषमा बुक में जो चैप्टर 2 है वीरा बालकौ लवकुशौ, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम वीरा बालकौ लवकुशौ का अर्थ जानते हैं, उसके बाद विषय के अंदर दिए गए वाक्यों का हम अर्थ जानेंगे। तो वीरा बालकौ लवकुशौ, तो वीरा बालकौ लवकुशौ का मतलब क्या है ना? वीर मतलब ब्रेव, मतलब वीर। बालकौ, बालकौ मतलब दो बच्चे हैं। यहाँ पे बालक शब्द का दो वचन हुआ है, जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः। तो यहाँ पे दो लड़के हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ है? बालकौ। लवकुशौ, लवकुशौ मतलब लवकुश, जो राम जी और सीता माता के दोनों बेटों का नाम क्या है? लवकुशौ। तो हमारा विषय का नाम क्या है आज का? वीर बालकौ लवकुशौ। तो चलो बच्चों, अभी विषय को स्टार्ट करते हैं। रामस्य पुत्रौ लवकुशौ, रामस्य पुत्रौ लवकुशौ मतलब राम के बेटे कौन है ना? लवकुश। तौ सुंदरौ सूरौ चतुरौ च, वो दोनों दिखने में कैसे हैं? वो दोनों दिखने में सुंदर, वीर और चतुर मतलब चालाक हैं। तौ सीतायाः पुत्रौ, वो दोनों सीता माँ के भी बेटे हैं। वाल्मीकि है प्रिय शिष्यौ, और वो वाल्मीकि के भी प्रिय शिष्य है। वाल्मीकि के बारे में तो आप लोगों को पता होगा, जिन्होंने रामायण लिखा है। क्या लिखा है? रामायण। तो वो दोनों वाल्मीकि के प्रिय शिष्य थे। रामः अश्वमेध यागम करोति, तो राम जी क्या कर रहे हैं ना? उन्होंने अश्वमेध यागम मतलब अश्वमेध यज्ञ वो कर रहे हैं। तदर्थम याग अश्वम प्रेषयति, इसीलिए उन्होंने क्या करा ना? यज्ञ के लिए जो अश्व मतलब घोड़ा नियोजित होने वाला था, मतलब उस यज्ञ में चाहिए था, उसको उन्होंने भेजा। अश्वेन सह लक्ष्मणः गच्छति, और उस घोड़े के साथ लक्ष्मण भी जाते हैं। लवकुशौ बने अश्वं पश्यताः, लवकुशौ बने अश्वं पश्यताः, जो लवकुश हैं उन्होंने जंगल में, वनम मतलब जंगल, अश्वम मतलब घोड़ा, तो पश्यता मतलब देखना। तो लवकुशौ बने अश्वम पश्यता, तो लवकुश ने क्या करा ना? लवकुश ने जंगल में उस घोड़े को देखा। अश्वस्य ललाटे एकम फलकम अस्ति, उस घोड़े के ललाटे मतलब सिर, मतलब उसके मस्तक में एकम फलकम अस्ति, एकम मतलब एक, फलकम बोर्ड, मतलब आप लोग ब्लैक बोर्ड देखे होंगे, जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो, कोई भी एक छोटा सा बोर्ड होता है जहाँ पे लिखा होता है। जैसे किसी भी क्लासरूम के सामने क्या लिखा होता है? क्लास 5 क्लास 6 ऐसे एक बोर्ड रहता है ना, तो वैसे ही उस घोड़े के सिर पे एक बोर्ड था जिसमें कुछ लिखा हुआ था। तो चलो हम आगे पढ़ते हैं और जानते हैं कि उसमें क्या लिखा था। तस्मिन् फलके रामस्य अश्वमेध यागम यः अंगीकरोति सः धनकनकादीनि समर्पयेत्, तो तस्मिन् फलके मतलब उसी फलक मतलब बोर्ड में रामस्य अश्वमेध यागम, राम की अश्वमेध यज्ञ का यह अंगीकरोति मतलब राम के अश्वमेध यज्ञ को जो भी अंगी करता है मतलब स्वीकार करता है, सह धन कनकादीनि समर्पयेत्, वो क्या करेगा ना? वो अपना धन मतलब मनी और कनक आदि मतलब सोना गोल्ड ऐसे, तो समर्पित मतलब जमा करना है, उसको समर्पण करना है। तो यह अश्वम बध्नाति सह सैन्येन सह युद्धम कुर्यात् इति, यह अश्वम बध्नाति मतलब जो भी उस घोड़े को बांधेगा, बध्नाति का अर्थ क्या है? बांधना। तो सह सैन्येन सह युद्धम कुर्यात्, तो सह मतलब वो क्या करेगा? सैन्य न, सैन्य मतलब सैन्यों के साथ वो युद्ध करेगा। तत्पठित्वा लवकुशौ अश्वं गृहीत्वा आश्रमम आनयत,
तत्पठित्वा मतलब उसको पढ़ने के बाद लवकुश ने क्या करा ना अश्वम गृहीत्वा आश्रमम आनयत, अश्व को लेकर आश्रम में ले आए। वृक्षस्य अधः बंधनम कुरुतः, उसके बाद उन्होंने क्या करा ना, एक आश्रम के पास एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे, अधः मतलब नीचे, तो उसके नीचे बंधन मतलब बांधना, तो उसको बांध दिया। रक्षक भटाः लक्ष्मणं वार्ता निवेदयन्ति, जो रक्षक भट्टा मतलब जो घोड़े की रक्षा के लिए जो लोग थे, जो सैन्य थे, तो उन्होंने लक्ष्मण को वार्ता मतलब संदेश, निवेदयन्ति मतलब उनको बताया। लक्ष्मणः सैन्येन सह आगच्छति, उसके बाद ये सब सुनने के बाद लक्ष्मण खुद सैन्यों के साथ उधर आए। सैन्येन सह लवकुशौ युद्धं कुरुतः, और सैन्य मतलब उन सोल्जर के साथ लवकुश ने क्या करा, युद्ध करा। लक्ष्मणः युद्धे पराजयः प्राप्नोति, और इस युद्ध में लक्ष्मण जी पराजित हो गए, मतलब वो हार गए। तो पराजय से मतलब क्या है, पराजित मतलब हारना। तो पराजयस्य विषयम सैनिकाः रामं वदन्ति, जो सोल्जर थे, सैनिक थे, उन्होंने क्या करा ना, राम जी को ये सारी बातें जाकर बताया कि लक्ष्मण जी युद्ध में हार गए। तो ये सुनने के बाद फिर राम जी ने क्या करा ना, रामः स्वयमेव युद्धार्थम आगच्छति, तो राम जी गुस्से में आ गए, तो राम जी ने क्या करा ना, राम जी खुद आए युद्ध करने के लिए। सह लवकुशौ पश्यति, उन्होंने लवकुश को देखा। अश्वं मुञ्चतः इति वदति, और उन्होंने क्या कहा कि घोड़े को छोड़ दो। लवकुशौ रामस्य वचनं न शृणुतः, लवकुश जब राम जी ने उनको बोला कि घोड़े को छोड़ दो, तब लवकुश ने उनके बात नहीं सुनी। तो युद्धम कर्तुम रामस्य आह्वानं कुरुतः, और उन्होंने क्या करा ना, उनको युद्ध करने के लिए आह्वान कर दिया। रामः कोपेन ताभ्यां सह युद्धम करोति, तो राम जी ने क्या करा ना, कोपेन मतलब गुस्सा होना, एंड ताभ्याम सह मतलब उनके साथ, तो राम जी उनके साथ युद्ध करते हैं। उसके बाद युद्धे रामः संज्ञा शून्यः भवति, युद्ध में राम जी बेहोश हो जाते हैं। कोलाहलम श्रुत्वा सीता तत्र आगच्छति, आवाज सुनकर सीता माता तत्र आगच्छति मतलब उधर आए। सीता वृक्षस्य अधः याग अश्वम पश्यति, तो सीता माता क्या देखते हैं ना, सीता माता वृक्ष के नीचे मतलब पेड़ के नीचे बंधा हुआ याग, जो यज्ञ के लिए जो नियोजित होने वाला था, जो घोड़ा, उसको देखते हैं। अधः पतितम संज्ञा शून्यम रामम पश्यति, और अधः मतलब नीचे, पतितम मतलब पड़े हुए, संज्ञा शून्य बेहोश, रामम पश्यति राम को देखा। नीचे बेहोश होकर पड़े हुए राम जी को उन्होंने देखा। वीरावेशेन स्थितौ पुत्रौ लवकुशौ च पश्यति, वीर वेश में मतलब उनको जो ब्रेव की तरह खड़े हुए उनके दो बेटे को लवकुश, उन दोनों को भी उन्होंने देखा। तावताः मतलब उसके बाद वाल्मीकि मुनि अपि तत्र आगच्छति, वाल्मीकि मुनि अपि मतलब मध्य, तत्र मतलब उधर, आगच्छति आते हैं। सह लवकुशौ रामस्य विषयं वदति, सह मतलब वाल्मीकि, लवकुशौ लवकुश को, रामस्य मतलब राम के, विषय वदते राम के बारे में वो बोलते हैं, मतलब वाल्मीकि जी लवकुश को राम जी के बारे में बोलते हैं। सीता भवतो माता एवं रामः भवतः पिता इति विवृणति, तो वाल्मीकि जी क्या कहते हैं ना, सीता भवतो माता, सीता आप दोनों के माँ, एवं और रामः भवतः पिता इति, और राम जी आपके पिता, इति विवृणति तो ये बोलते हैं वाल्मीकि, क्या बोलते हैं, वाल्मीकि लवकुश को बोलते हैं कि सीता आपकी माँ और राम जी आपके पिता हैं।
रामः सचेतना भवति, उसके बाद राम जी को होश आ जाता है। और उसके बाद लवकुशौ रामम नमस्कुरुतः। सारी सच्चाई जानने के बाद लवकुश ने क्या करा? लवकुश ने राम जी को नमस्कार करा। लवकुशौ स्वस्य पुत्रौ इति रामः जानाति, और तभी राम जी को पता चला कि लवकुश उनके बेटे हैं। सीता लवकुशौ च दृष्ट्वा संतोषम अनुभवति, सीता माता और लवकुश को देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, संतोषम मतलब उनको बहुत ही खुशी महसूस हुई, अनुभवति मतलब महसूस करना। सर्वे मतलब सब लोग, संतोषेण खुशी से, अयोध्या प्रति गच्छन्ति, सब लोग खुश होकर अयोध्या को जाते हैं। तो ये थी हमारी विषय, हमने जो पढ़ा पीरवलकौ लवकुशौ, हमने आज इसका अर्थ जाने। इस विषय में जो भी दिया हुआ है उन शब्दों का, उन वाक्यों का हमने एक एक करके अर्थ जाना। तो नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 3 के मीनिंग जानेंगे, उसका अर्थ जानेंगे चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 क्या है हमारा? गणेश उत्सव। तो नेक्स्ट क्लास में हम गणेश उत्सव के बारे में जानेंगे और उसका अर्थ जानेंगे, और उस विषय में क्या क्या है उसको पढ़ेंगे और उसके हिंदी अर्थ जानेंगे। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर वर्णमाला के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी चैनल में जाके आप लोग देख सकते हो। मैंने उधर वर्णमाला और मात्रा, संख्या और कुछ वर्णमाला के बने शब्दों के बारे में हमने वहाँ पे कुछ वीडियो मैंने अपलोड करी है, आपको पसंद आएगी। वर्णमाला का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। ऐसे ही कुछ नए और अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी कुछ मदद मिल सके। धन्यवाद।